अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। सोहेब की मोहब्बत तो सच्ची निकली ही निकली, लेकिन इसके साथ ही साथ बारी की चाहत भी बढ़ने लगी है। वो देख रहा है कि कितनी अच्छी लड़की है परिशे। जब ऑफिस बॉय के हाथ पर चाय गिर गई तो परिशे उसका दर्द महसूस करती है। उसे जल्दी से ऑइंटमेंट लगाते हुए हदायत देती है कि 2 दिन तक पानी में हाथ नहीं डालना, प्लीज आप कोई काम मत कीजिएगा। और बारी इस सब पर तो अब परिशे पर फिदा हो चुका है। वो मुआसना करता है कि अगर इसकी जगह पर अनाया होती तो वो कितना बुरे तरीके से इस ऑफिस बॉय के साथ ट्रीट करती, इसी को धुतकारती, इसी पर इल्ज़ाम लगाती, ना कि परिशे की तरह उसकी मरहम पट्टी करती। खैर बारी परिशे की वजह से परेशान भी है, क्योंकि परिशे कुछ दिन से ऑफिस में काफ़ी परेशान है। बारी के लाख पूछने पर भी परिशे कुछ नहीं बता रही। खैर अपने घर के हालात सबके सामने तो नहीं रखे जा सकते। बहुत क्लोज फ्रेंड हो तो इंसान उसी से ही शेयर करता है, और अभी ऐसी कोई बेतकल्फी परिशे और बारी के बीच में नहीं। लेकिन फिर भी बारी एक हमदर्द बनकर परिशे से पूछना चाहता है। उसे आज ड्रॉप करने गया तो उसे पूछ लेता है, बताइए कोई मसला है तो मुझे बताइए ना। तो ऐसे में परिशे कहने लगी, हम जैसे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत से मसले हुआ करते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ मसलों में ही तो रहती हैं। तो ऐसे में बारी कहने लगा, आप जैसे लोगों से क्या मुराद, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और हालात तो हमारी ज़िंदगियों में भी है। हमारी ज़िंदगियाँ भी परफेक्ट नहीं हुआ करती। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं, हालांकि हमारी ज़िंदगियाँ भी बहुत खाली हैं। कभी ज़िंदगी में झांक कर तो देखिए, आपको एक खालीपन नज़र आएगा। खैर परिशे बारी की बातें समझ नहीं पा रही, लेकिन बारी भी तो काफ़ी खालीपन का शिकार है, क्योंकि माँ की ममता से भी तो महरूम है। खैर यहाँ पर वो फिलहाल परिशे के दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है। तभी तो मृणाल के साथ परिशे को कुछ देर कहीं भेज दिया। मृणाल जानबूझकर बहाने से परिशे को ले जाती है कि उसे शॉपिंग करनी है, और उसे परिशे के साथ ही जाना है। परिशे इनकार नहीं कर पाई, लेकिन इन्हें फिर शॉपिंग करते हुए अनाया मैडम ने देख लिया, जिसे काफ़ी गुस्सा आया परिशे और मृणाल को इस तरह से साथ देखकर। आगे बढ़कर मृणाल से कहने लगी, यही वो लड़की है ना जिसकी वजह से तुमने मेरी मंगनी तोड़वाई और अपनी मंगनी भी तोड़ दी। हालांकि बचपन की मोहब्बत थी, लेकिन नहीं, पता नहीं इस लड़की ने कैसा जादू कर दिया तुम लोगों पर। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए तुम लोगों को इस्तेमाल करिए। लेकिन तुम दोनों बहन भाई पागल, सदियों से पागल, किसी के बहकावे में भी आ जाते हो। और हेलो, ओ मिस, क्या नाम तुम्हारा? परिशे। हाँ परिशे, एक बात मेरी याद रखना, हमारी सोसाइटी के लड़के तुम जैसियों को ब्याह करने लाया करते, बल्कि तुम जैसियां उनके दिल बहलाने का सामान जरूर हुआ करती हैं। अब ऐसी बातें सुनी अपने भाई के खिलाफ तो मृणाल को गुस्सा आ गया। तुम्हें किसने कहा कि मेरा भाई इस टाइप का है? तुम जानती हो कि वो बहुत अलग है। वो जिस पर फिदा हो जाए ना, वो फिर नहीं देखता कि उसका स्टेटस क्या है, और ये बात तुम याद रखना। ऐसे में अनाया की तो आंखें खुली की खुली रह गई, और परिशे हैरानो परेशान कि उसके किरदार पर कितनी आसानी से फिर से उंगली उठा दी अनाया ने। खैर परिशे अनाया को ज़्यादा बातें नहीं सुनाती, क्योंकि अनाया से उलझने के अलावा भी उसकी ज़िंदगी में बहुत से दुख हैं जो कि वो हमेशा ही सोचती रहती है। आज भी घर आई तो यहाँ पर भी और ही तमाशा लगा था। बाप को मालूम पड़ चुका है कि लड़कियाँ अब किराए का मकान देख रही हैं, क्योंकि अलीज़े अपना कारोबार बढ़ा रही है उसमें, और लड़कियों को इन्वॉल्व करके ज्वेलरी का एक पूरा सेटअप करना चाहती है, जो कि बाप को किसी तौर गवारा नहीं। इसीलिए तो आकर भड़कते हुए कहने लगा, ये क्या तरीका है? लड़कियां खुद मोहतार बनी फिरती हैं। तुम अपनी हालत देख रही हो, व्हील चेयर पर बैठी हो और अभी संभाली नहीं जा रही। सोचो तुम ठीक होती तो कहाँ तक जाती तुम। अब बाप के ये अल्फाज अलीज़े को तोड़ मोड़ कर रख देते हैं, क्योंकि बाप हमेशा ही अलीज़े से इस तरह से बात करता है। माँ तो बस देखती रही, सुनती रही, और फिर आलम साहब को आज जवाब दे ही दिया। जिस घर में मर्द नहीं हुआ करते ना, वहाँ की लड़कियाँ मर्द बन जाती हैं। मेरी बेटी अगर कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप उसे काम क्यों नहीं करने देती? हमारी नज़रों के सामने ही तो रहकर करना चाहती है, और ये घर बहुत छोटा है, उसके कारोबार के लिए ये सूटेबल नहीं। तो आलिम साहिब भी रोज़ की तरह एक ही धमकी, अगर इस घर के अलावा किसी और घर में जाने का सोचा ना, तो जो खर्चा देता हूँ वो भी नहीं दूंगा, और अपना नाम भी छीन लूँगा तुमसे। अब यही एक धमकी है जो कि जुबैदा को बार बार रोक देती है, और लड़कियाँ भी
इसी चीज़ से डर कर पीछे हट जाती हैं, इसलिए वो घर अब चेंज नहीं करेंगी। लेकिन बाप के अल्फाज ने अलीज़े को तोड़ कर रख दिया। अलीज़े सोचने पर मजबूर है कि वाकई वो क्या ही कर सकती है, अपनी मर्जी से उठकर कहीं जा भी नहीं सकती। तो बाप ठीक ही तो कह रहा था। अलीज़े के दुख को परिशे बहुत अच्छे से समझ रही है। अब यहाँ पर अपनों का साथ ही तो है जो अलीज़े को हिम्मत देता है, मजबूत बनाता है। वो काम तो स्टार्ट करेगी, लेकिन इसी घर में ही रहकर ये लोग घर चेंज नहीं करेंगे। खैर आलिम साहिब थोड़ा सा ध्यान अपने बड़े बेटे पर भी दें तो क्या ही कमाल हो जाए, वो सुधर ही जाए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या ही गुल खिलाएगा। अभी तो जुआ शुरू किया है। रुमैसा बेगम ने अपने बेटे को इतने पैसे गिनते देखा तो हैरान रह गई। इतने पैसे, ये सब कुछ कब हुआ, ये कहाँ से आए पैसे, किसके हैं ये पैसे? तो यहाँ पर बेटा सच थोड़ी ना बोलेगा, यही कहेगा कि किसी दोस्त के उसने रखने के लिए दिए हैं, या फिर माँ को लालच देगा कि उसने कोई कारोबार शुरू किया है, लेकिन फिलहाल वो अब्बा को नहीं बताना चाहता। जब कारोबार अच्छे से चल जाएगा फिर बताएगा। अब रुमैसा के सीने पर सांप तो लेट ही गया कि बेटा कोई गुल खिला रहा है, लेकिन फिर भी वो आलिम साहिब को नहीं बताएगी। हालांकि आज वो आलिम साहिब को बता दे तो मसला रुक सकता है, यहीं पर सारे मामला सेट हो सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर माँ की शय है जो कि बेटे को आगे तक गलत काम करवाएगी। आज जुआ शुरू किया है, कल वो चोरी चकारी करेगा और घर में ही पैसे चोरी कर लिया करेगा। इस तरह से बड़े गैंग के साथ मिलेगा और क्या कुछ नहीं करेगा। रुमैसा बेगम देखती रह जाएगी कि उसका मकाफात कितना भयानक होने वाला है। दूसरों के घरों में ताक झाक करने वाली अपने घर का जब ख्याल नहीं रखेगी तो फिर यही सब कुछ ही तो होगा। दूसरी तरफ ज़ुहैब जो अलीज़े की खातिर घर छोड़कर चला गया। अब माँ और बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि घर में एक ही मर्द और वो भी घर छोड़कर चला जाए, तो फिर इसकी ख्वाहिश ही क्यों ना मान ली जाए। अब यहाँ पर रमशा अपनी माँ के साथ अलीज़े के घर जाएगी, रिश्ता मांगेगी और बाइज्जत तरीके से ये रिश्ता हो जाएगा और अलीज़े रुखसत होकर ज़ुहैब के घर भी आ जाएगी। ज़ुहैब यहाँ पर इसको वाकई पलकों पर बिठा कर रखेगा, अलीज़े के कदमों में हर सुख डालेगा। अलीज़े ज़ुहैब के साथ वो जिंदगी जिएगी जिसका शायद उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, क्योंकि इस सिचुएशन में तो वो ख्वाब देखना भी छोड़ चुकी थी, जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। लेकिन है कब तक रमशा और उसकी माँ अलीज़े को बर्दाश्त करेंगी। आखिरकार वो ज़ुहैब के कान भरकर अलीज़े के खिलाफ खड़ा कर देंगी और इस तरह से ज़ुहैब एक सिचुएशन में आकर अलीज़े से बेजार हो जाएगा। उसे लगेगा कि वाकई ये बोझ है, इस बोझ को कब तक वो झेलेगा। तब बारी ही है जो कि अलीज़े का इलाज करवाएगा और फिर अलीज़े अपने पैरों पर खड़ी होगी। खैर यहाँ पर ये फैमिली देखिए, तो ये फैमिली ज़ूबिया के लिए है। यहाँ पर ज़ूबिया जो मेडिकल में एडमिशन ले चुकी है और फिर डॉक्टर भी बनेगी और उसके लिए भी एक प्रिंस चार्मिंग ही आएगा। है तीनों लड़कियों के नसीब काफ़ी अच्छे से खुलने वाले हैं, खुशहालियाँ आने वाली हैं, क्योंकि वाकई इस घर में रहमतें थी और रहमतें तो बरसेंगी ही बरसेंगी। बारी भी आगे चलकर जो परिशे को अप्रोच करेगा तो परिशे इनकार कर देगी, क्योंकि शयान सर का प्रेशर होगा उसके ऊपर कि वो बारी जैसे लड़के के लिए परिशे का रिश्ता नहीं चाहते, वो एक स्टेटस चाहते हैं और परिशे उस स्टेटस से बिलोंग नहीं करती, इसलिए परिशे इस रिश्ते से इनकार कर देगी। और जब बारी को मालूम पड़ेगा कि उसके बाप की वजह से परिशे ने इनकार किया, तब वो अपने बाप से भी कता ताल्लुक करने के बारे में सोचेगा और बाप इकलौते बेटे की नाराज़गी बेरूही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह से ज़ुहैब ने इमोशनल करते हुए अपनी माँ और बहन को मना लिया अलीज़े के लिए, वैसे परिशे के लिए बारी भी अपने बाप को मना लेगा। वैसे मिनाल तो पहले ही परिशे को बहुत पसंद करती है, ऐसे ही परिशे और बारी एक हो जाएंगे। और राहील जो घर छोड़कर जा चुका है, माँ बाप को एहसास हो जाएगा कि राहील को वापस आना चाहिए। अगर उसकी खुशी मिनाल में है तो मिनाल ही सही। ऐसे अनाया हाथ मलती रह जाएगी और सबको अपने अपने पार्टनर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ड्रामा ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इमोशनल है, हार्ट टचिंग है और यहाँ पर काफ़ी आंसू भी बहने वाले हैं और बहुत मज़े सी सिचुएशंस भी बनने वाली है। ये रहमतें, ये बेटियाँ, ये एक पूरा लेसन है माशरे के लिए कि बेटियाँ बोझ नहीं हुआ करती। अगर उनकी अच्छे से परवरिश की जाए, तरबियत की जाए,
तो एक पूरी नस्ल को संवार देती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा और हमारी ये प्रेडिक्शन वीडियो कैसी लगी, जरूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।